हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउडी एमएल। तो लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस, टेबल्स ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आई होप इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आज हम गेज चार्ट के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली गेज चार्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है पावर बीआई में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन बता देती हूँ आप लोगों को। तो गेज चार्ट इज अ हाफ सर्किल एंड शोज अ सिंगल वैल्यू दैट मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ गोल. The line or needle represent the goal or target value and fill circle represents the actual value. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखते हैं, चलो प्रॉफिट पे। तो आप देखो तो ये जो पोर्शन है ये 0 से 300 रन कर रहा है, बट जो प्रॉफिट है वो कहाँ तक है, 145 तक। यहाँ पे जो लाइंस लिखी हैं अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो पावर बीआई पे चले। माय बैड। ठीक है, और अब ये रहा मेरा पावर बीआई बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखो तो हमने लास्ट क्लास में टेबल्स तक बात कर ली थी। एक नया पेज ओपन करते हैं हम, और यहाँ पे ये हमारा गेज चार्ट है। गेज चार्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन भी बना लेते हैं ताकि हम गेज चार्ट को और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे चलिए एक और बार ग्राफ बना लेते हैं। कॉलम चार्ट बनाते हैं हम यहाँ पे, और इसको सिंपली यहाँ से यहाँ मूव कर देते हैं। और यहाँ पे हम कैटेगरी रखेंगे और कैटेगरी वाइज सेल्स रखेंगे। तो ये रहा हमारा एक नॉर्मल सा डायग्राम। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, और अब यहाँ पे हमने सिंपली उसको पाई चार्ट बना दिया। और यहाँ हमें चाहिए सेल्स लेकिन सेगमेंट वाइज, तो यहाँ पे सिंपली सेगमेंट को हमने मूव कर दिया और कैटेगरी को रिमूव कर दिया। तो हमारे पास दो फिगर्स, दो डायग्राम्स, यहाँ पे दो विजुअलाइजेशंस बेसिकली बन चुके हैं। अगेन फॉर्मेटिंग करना चाहो तो सिंपली यहाँ जाओ, एक पाई चार्ट से उठा लो, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे एंटर करो, प्लस पे जाओ, 5 6 यहाँ पे जाओ और यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा दो ताकि आपको दोबारा से चीजें करने की जरूरत ना पड़े। ग्रेट। सिमिलरली यहाँ की कंडीशन फॉर्मेटिंग उठाओ और यहाँ पे लगा दो। कोई चेंजेस करना चाहते हो कर लो, आपकी मर्जी है। अब देखो, ये हमने एक नॉर्मल सा गेज चार्ट बनाने जा रही हूँ जहाँ पे आप देखो तो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है और टारगेट वैल्यू है। मैं वैल्यू में कुछ नहीं, सेल्स रखने जा रही हूँ ऑटोमेटिकली। वैल्यू में ना मैंने अभी तक मिनिमम वैल्यू दी है ना मैंने मैक्सिमम वैल्यू दी है। ठीक है, बस वैल्यूज पे डाल दिया सम ऑफ सेल्स। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाती हूँ और गेज एक्सिस पे जाती हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है मिनिमम, मिनिमम मैंने 0 लगा दिया। मैक्सिमम, मैक्सिमम मैंने 3 मिलियन लगाना है, या 2500 लगा देती हूँ क्योंकि हमारा जो सेल्स है वो 2.30 मिलियन है। तो मैं उस हिसाब से 2.30 मिलियन लगा रही हूँ, और टारगेट मैं मान लो कि 2 मिलियन लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखो एक टारगेट लाइन भी आ गई। ठीक है, ये रहा मेरा गेज एक्सिस जो मैंने चेंजेस कर दिए। अब कलर्स पे आती हूँ। फिल कलर, फिल कलर मुझे क्या रखना है, मुझे फिल कलर, क्योंकि ये सेल्स है, कुछ भी रख लो यार, पिंक रखते हैं, चलो ये रख लिया। टारगेट कलर आपको क्या चाहिए, ब्लू ही सही है तो ब्लू ही रहने देती हूँ। कलर्स के बाद डेटा लेबल्स। इफ आप देखो तो यहाँ पे कुछ डेटा लेबल शो हो रहे हैं, ऑफ करके देखती हूँ तो आपने देखा ये सारे डेटा लेबल्स गायब हो गए, बट मुझे डेटा लेबल चाहिए तो मैंने ऑन रख लिया। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया और कलर में चेंजेस कर दिए, लेट्स से येलो बना दिया, और इनको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया। आफ्टर दैट डिस्प्ले यूनिट्स, अभी ये मिलियन में शो हो रहे हैं, आप चाहो इसको 1000 में शो कर लो, आप चाहो इसको बिलियंस में शो कर लो, आप पे डिपेंड करता है। मुझे मिलियन सही लग रहा है तो मैं मिलियन रख रही हूँ। करंटली डेसिमल प्लेस 2 है, आप चाहो यहाँ से डेसिमल प्लेस कम कर लो, यहाँ से डेसिमल प्लेस ज्यादा कर लो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। 3 कर लो तो 3 ऐसे हो जाएगा, बट 2 सही है तो मैं 2 ही रख रही हूँ। ये रही, सॉरी, ये रही डेटा लेवल्स की बात। अब यहाँ पे देखो टारगेट लेवल, इफ मैं ऑफ कर दूं तो यहाँ पे जो टारगेट लेवल था वो गायब हो गया, बट मुझे टारगेट लेवल चाहिए तो मैंने रखा।
अब फिर यहाँ से साइज इंक्रीज कर लो उसका, बोल्ड कर लो उसको, कलर चेंजेस कर लो, अगेन येलो, इसको भी रख दो। फिर यूनिट्स में सेम चीजें जो हमने डेटा लेबल्स के साथ की हैं, अब इसके साथ भी कर सकते हो। कॉल आउट वैल्यू ऑफ कर दिया तो ये जो बीच में एक वैल्यू था वो गायब हो गई। बट मुझे वो वैल्यू चाहिए, बिना उसके मुझे पता कैसे चलेगा कि टोटल सम सेल्स हुए कितने हैं। तो इसलिए उसको ऑन करूंगी, और ऑन करने के बाद इसका जो फॉन्ट है वो डिन लाइट है, चाहो तो चेंज कर लो यहाँ से, मर्जी है आपकी, मतलब आपको जो पसंद आ रहा है वो कर सकते हो। और एक प्रॉपर कोड एथिक भी फॉलो करके चलना कि हम चीजें जो बनाते हैं वो हमेशा एक इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, तो चीजें इतनी भी ज्यादा अलग मत कर देना कि बस वो अलग ही लगने लगे। कलर यहाँ से फिर से मैं इसको भी गोल्डन ही रखती हूँ। यूनिट्स का मैं मिलियन में ना रख के 1000 में रख लेती हूँ ताकि ऐसे दिखे, और 1000 में रखने के बाद डेसिमल प्लेस जो है मैं 0 कर देती हूँ। तो ये रही कॉल आउट वैल्यू की बात। जनरल में गई मैं, टाइटल मुझे चाहिए, और टाइटल मुझे बिल्कुल सेंट्रल में चाहिए ऐसे। थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज चाहिए मुझे टाइटल का, और कलर मुझे चेंज चाहिए टाइटल का। टेक्स्ट कलर मैं वाइट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आगे बैकग्राउंड कलर करने वाली हूँ ब्लैक, और विजुअल बॉर्डर करने वाली हूँ ऑन, और इसके साथ मैं रखने वाली हूँ राउंडेड कॉर्नर्स। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, तो ये रहा मेरा गेस चार्ट। बाकी मुझे कोई चेंजेस नहीं करनी है। विजुअल्स पे जाओ, यहाँ पे जैसे मैं कर रही हूँ तो सम ऑफ सेल्स आ रहा है, और हर जगह सम ऑफ सेल्स मुझे दिख रहा है। अब लेट्स से मैंने कंज्यूमर पे सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हो हमारा जितना भी चार्ट, जितने भी विजुअलाइजेशंस एक पर्टिकुलर पेज पे हैं, वो सारे इंटरैक्टिव होंगे। तो इस डैशबोर्ड पे, नॉट डैशबोर्ड विल नॉट बी राइट पे करेक्ट वर्ड, इस पर्टिकुलर पेज पे जितने भी विजुअलाइजेशंस हैं सब आपस में इंटरैक्टिव होंगे। आप जैसे जैसे चेंजेस करोगे उस हिसाब से ये गेस चार्ट भी चेंज होता जाएगा। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है कि गेस चार्ट एग्जैक्टली क्या होता है और क्या दिखाता है। सो ये बहुत ही अच्छा वे है एक तरीके से दिखाने का कि टोटल सेल्स कितना हुआ एक पर्टिकुलर डेटा में। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं हम, कंट्रोल सी वी, और सेम चार्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है, लेट्स से मैं प्रॉफिट भी ले लेती हूँ और देखती हूँ क्या होता है। इफ मैं प्रॉफिट यहीं पे रखूँ तो प्रॉफिट देख रहे हो आप, प्रॉफिट यहाँ नहीं जा रही है, प्रॉफिट जा रहा है मिनिमम वैल्यू में। बट मुझे प्रॉफिट यहाँ नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए टारगेट वैल्यू में। तो अब देखो टारगेट वैल्यू पे अब ये हमारा प्रॉफिट शो होने लगा। तो सेल्स जो हमारी थी वो थी 2297 के, बट उसी सेल्स में जो हमारी प्रॉफिट थी वो थी 286.40 के। अब क्योंकि मैंने सेल्स का जो ये था डेसिमल प्लेस था वो हटाया था, तो मैं टारगेट से भी वो प्ले चीजें हटा दूंगी। टारगेट पे जाती हूँ, कलर डेसिमल प्लेस को चेंज करके 0 कर दिया, और अब ऐसा दिख रहा है। तो आप एक ही गेस चार्ट में ऐसे टारगेट वैल्यू को अलग भी शो कर सकते हो, और जब आप यहाँ मूव करोगे तो आप देखोगे कि सम ऑफ सेल्स इतना है, दैट इज 22 लाख 97,200, एंड सम ऑफ प्रॉफिट इज 2,86,397। तो ये है गेस चार्ट इन पावर बीआई। ये बहुत ही यूजफुल चार्ट है। आप जब भी किसी एक पर्टिकुलर मेजर को दिखाएंगे, पर्टिकुलर मेट्रिक को दिखाएंगे किसी भी कंपनी की, फॉर एन एग्जांपल इस गेस चार्ट के थ्रू आप और क्या क्या दिखा सकते हो। अब देखो ये मैंने एक गेस चार्ट बनाया सेल्स के लिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो, और इस समय सम ऑफ सेल्स नहीं, इस समय सम ऑफ प्रॉफिट डाल दो, तो सम ऑफ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस वन। तो आप देख रहे हो एक ही में इसमें आपको सेल्स पता चल गया, इसमें आपको प्रॉफिट पता चल गया। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लो, यहाँ पे कर लो, और इस समय प्रॉफिट ना दिखा के डिस्काउंट दिखा दो। फिर डिस्काउंट कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ऐसे करके डिस्काउंट दिखा दो। अब देखो क्योंकि सेल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे चीजें काफी कम है, तो गेज एक्सेस आप थोड़ा कम कर लो, मैक्सिमम भी बिल्कुल ही डिक्रीज कर दो। माय बैड, एक एक जीरो कम करके देखते हैं हम क्या होता है। जीरो कम किया, जीरो कम किया, जीरो बिल्कुल ही कम हो गया।
ठीक है, तो डिस्काउंट जो था वो 2500 रुपये ही था। तो मैं टारगेट भी कम रखती हूँ, 2000 का रखती हूँ ताकि सही हो जाए। और मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ गया हमारा, इसी फिगर की चेंजेस कर रहे हैं। ओके, और अब क्योंकि हमने 2500 रखा है तो यहाँ पे 0 मिलियन इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने चेंजेस करते वक्त यहाँ पे डेटा लेवल्स वगैरह को थाउजेंड्स और ऐसे करके डिस्प्ले कराया था। तो यहाँ पे फिर से आप चेंजेस कर लो अपनी मर्जी के हिसाब से, ताकि यहाँ पे मिलियन में ना शो हो के थाउजेंड्स में शो हो। तो ऐसे करके आप एक ही पेज पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेस चार्ट के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आई होप गेस चार्ट भी क्लियर है कि गेस चार्ट कैसे बनाते हैं और क्या क्या वो शो कर सकता है। अब गेस चार्ट के बाद, गेस चार्ट के बारे में बात कर ली। ओके, कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम केपीआई वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। या चलो आज केपीआई के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो इसको हम रीनेम कर देते हैं पहले तो। ये है गेस चार्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे गए हम। ये एक केपीआई चार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, वैल्यू, ट्रेंड एक्सिस, टारगेट। वैल्यू में सेल्स डालो, ट्रेंड एक्सिस में ऑर्डर डेट डालो, और टारगेट में क्या डालोगे? लेट मी डू वन थिंग। ट्रेंड एक्सिस में से डेट हायरार्की पे जाओ और ईयर रखने दो। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, एक ट्रेंड एक्सिस है यहाँ पे। इससे इसके बाद फॉर्मेटिंग में जाओ, कॉल आउट वैल्यू अगेन। यहाँ पे मुझे कॉल आउट वैल्यू चाहिए, मैंने रखा। आइकन्स ऑन ऑफ मर्जी है आपकी, ऑफ नहीं रखो कुछ ज्यादा। ट्रेंड एक्सिस चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ऑफ कर दो, चाहिए ऑन रखो। ट्रेंड एक्सिस में गुड कलर ग्रीन और ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा रही हैं। इसके बाद कलर कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, बेसिकली यहाँ से हम केपीआई इसके बारे में नहीं ज्यादा अच्छी तरीके से वो कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड शो नहीं हो रहा है। बट कोई नहीं, हम अगले क्लास में इस चीज को और डिटेल में बात करेंगे कि ट्रेंड एक्सिस ट्रेंड सॉरी केपीआई चार्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। टिल देन आप गेस चार्ट को प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।